वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 23 जुल्हज 1444 जुलाई की है 12 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा, वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग, इट्स नॉट द फ्राइडे मॉर्निंग। कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के दिल पे छुरियां चला रहा हूँ फ्राइडे कह के। इट्स द वेडनेसडे मॉर्निंग एंड व्हाट यू से इज द मिड वीक टाइम, मिड वीक पॉइंट ऑफ द वीक एंड या एज आई से इट्स डाउनहिल आफ्टर दिस। सो चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और इसके अलावा कराची की आज की सुबह इट्स वेरी विंडी बट वेरी वेरी ह्यूमिड मैन, सीरियसली। अच्छा जी, हवा चल रही है अच्छी, लेकिन चलें कम से कम थोड़ा सा सोलस जो है वो ये जरूर है। और लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जब वहाँ पे आए तो फिर वो लिफ्ट ही बंद है। अब लिफ्ट बंद थी तो मैंने लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टुडे वाज कि लिफ्ट बंद हो, और मैं सोचता आ रहा था कि आज मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया। यानी जिस वक्त ये स्ट्रिंग्स लगाना शुरू हुआ मैं उससे पहले स्टूडियो पहुंच चुका था, बट जरा हम चीजें भी सेटिंग कर रहे थे यहाँ पे, इस वजह से मैं साइन इन नहीं कर पाया। तो मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं आज लिफ्ट बंद ना हो, और लिफ्ट बंद थी, फिर पैदल चल के आना पड़ा मुझे यार, और देर हो गई उसमें। लेकिन खैर चलें जी, ऑलराइट। अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि हम जो है वो इस वक्त मैं स्क्रॉलिंग डाउन एंड लेट्स सी आज का पहला मैसेज हमारे पास किन की तरफ से आया है। ऑलराइट, हमारे दोस्त हमें ब्रेक की जाने पड़ने, 1 मिनट का ये एक ब्रेक है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, 1 मिनट का ब्रेक है बस, वैसे भी 7:15 हो गए हैं, तो बस ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग के मैसेजेस भी शामिल करेंगे, और हमेशा की तरह बहुत सारी बातें जो है वो प्रोग्राम में जो है वो हम करनी है एज ऑलवेज। सो मिलते हैं आपसे उसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो, अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रोग्राम चुनने का तहसीन ने आज का पहला मैसेज हमें भेजा, कहते हैं हेलो अदील भाई एंड रेडियो फैमिली फ्रॉम टाउन। ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट। इसके अलावा हेलो, क्या हाल है भाई, कैसे हो? जावेद साहब ने खबर शेयर किया, माइक्रोसॉफ्ट में प्रोसीड विद $69 बिलियन Activision Blizzard deal. Wow, $69 billion. Judges dismisses FTC's request to hold the deal over concern it will give Microsoft excessive access to Activision games. All right, great, thank you. एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त परचेज करने का इरादा रखता है, और आमतौर से ये हो रहा होता है कि वेस्ट में, जहाँ पे, बल्कि वेस्ट भी नहीं, अब तो ईस्ट में भी, दुनिया बहुत सारी जगहों पे जो एंटी ट्रस्ट लॉज होते हैं, और बड़ी कोशिश ये की जाती है कि किसी एक कंपनी को किसी एक मखसूस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ताकत जो है वो ना मिल जाए, ताकि वो मोनोपोली डिमांड करना शुरू कर दे। सो बहरहाल जी, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो खरीदना चाहता है एक्टिविजन ब्लिजर्ड नाम की एक कंपनी, और इसमें जो है वो ये इट्स द सेम कंपनी बाय द वे दैट मेक्स कॉल ऑफ ड्यूटी, जो गेम है, बड़ा मशहूर गेम है, आप जानते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, इसमें कहानी जो है ना वो जरा इन डेप्थ हम जाएंगे डिटेल में तो फिर वो और है, और वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है कि एक्सबॉक्स नामी जो कंसोल है वो बनाता है, और उसमें जाहिर है जो दूसरे भी हैं, जैसे कि आपको पता है सोनी इज बिग, सोनी प्ले स्टेशन है, इसमें निंटेंडो वी वगैरह, ये बड़े प्लेयर हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट अगर गेमिंग वाली गेम में भी घुस जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर वर्टिकल, ये कहना चाहिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना शुरू कर देगा, सो इससे उनको जो है वो काफी मोनोपोलिस्टिक पावर मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल जी जो है वो जज ने ये रूल किया है कि माइक्रोसॉफ्ट इनको परचेज कर सकता है। अमेरिका की जो फेडरल ट्रेड कमिश्नर हैं, उन्होंने जो है वो ये डिसाइड किया है कि वो चाहते थे कि इस डील को रोक दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं जी। बिलाल साहब क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो बड़ी खुशियां मनाई गई थी, अब अफगानिस्तान में हमारी मर्जी की हुकूमत है, अब तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जी, ये कल तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, सीनियर तालिबान लीडर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ड्यूरेंट लाइन एज द बॉर्डर बिटवीन Pakistan and Afghanistan. A Taliban spokesperson says Durand line is not just a line, it is just a line, not a border. Sohail Shaheen says TTP is Pakistan's problem, not Afghanistan, and Pakistan must deal with its own problem. बिल्कुल जी, आ गए हैं वो, अब आप देखें, भुगते हैं अब इनको, बस ठीक है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, हमारी इतने सालों की इन्वेस्टमेंट क्या है। अच्छा जी, सलाम प्यारे अदील, आपका जो यूट्यूब वाला शो है, क्यों ना इस शो के हवाले से ट्विटर पे कुछ ट्रेंड चलाना शुरू कर दें।
शो से 1 घंटा कबल, ताकि ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक झूठे मीडिया के बजाय हमारा टुनाइट विद अदील अजहर सुनना शुरू कर दें. देखिए उसकी रीजन ट्रेंड जो चलाने की जो रेडियो में ट्रेंड जैसे चल जाता है, हमने कोई सोचा थोड़ी था कि हम कोई ट्रेंड बनाएंगे. तो हमारे एक दोस्त ने आपसे कुछ अरसे पहले की ही बात है कि उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया में हमारे दोस्त होते हैं जिन्होंने हमें ये सजेशन दी थी कि आप अपना ट्विटर ट्रेंड क्यों नहीं बनाते. वरना इससे पहले अगर आपको याद हो, मैं तो ट्विटर पे अपना जो मेरा अपना ट्विटर हैंडल है उसी पे ही मैं मैसेजेस जो है वो अपने मंगवा रहा होता हूँ और उसी पे मैसेज जो है वो आप लोगों से इनवाइट कर रहा होता था. तो ये तो एक इत्तेफाकन ये बात बन गई बिकॉज मेरे और आपके इंटरेक्शन का जरिया जो है वो ट्विटर ही है. बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, तो यूट्यूब हैज गॉट इट्स ओन चैट मॉड्यूल. आपको पता है उसका अपना एक चैट मॉड्यूल होता है और जब वो चैट मॉड्यूल जो कि काफी एक्टिव होता है मैं देखता हूँ, और वो चैट मॉड्यूल जब अपना वो चैट विंडो होती है उसमें कहानी चल रही होती है, तो मुझे कोई खास अफादियत जो है वो ट्विटर ट्रेंड चलाने की बशीर समझ में आती नहीं है. जहां तक आवाम का ताल्लुक है देखने आने को, वो इंशाल्लाह आ जाएगी यार. अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत काम करना है. FK न्याजी कहते हैं भाई मैं बॉलीवुड की मूवीज रेकमेंड करूंगा, देखो वेरी नाइस स्टोरी. गंगू भाई, हाँ आलिया भट्ट वाली जो मूवी है और उसमें कहती हैं कि उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है. हाँ जी बिल्कुल, मैंने सुन की बड़ी तारीफ सुनी है. नेटफ्लिक्स पे है ये मूवी अवेलेबल. पाकिस्तान को तरक्की करने दुनिया नहीं रोक सकती, हम खुद काफी हैं रोकने के लिए. अच्छा ये आपने FK न्याजी साहब का ये बयान आया है. अच्छा जी, इसके अलावा उम्मे अमन कहती हैं अदील भाई कराची का क्या हाल है, मौसम कैसा है. मौसम मैंने आपको बता दिया, कराची का हवा चल रही है, थोड़ा बहुत क्लाउड कवर भी है और ह्यूमिड लेकिन जो है वो काफी ज्यादा है. लेकिन अभी तक कराची में मजेदार वाली बारिश नहीं हुई है, लेट मॉनसून है. ऑलराइट, जीशान बेग साहब कहते हैं प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस मलिक, एन एमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड कंसिडर्ड टू बी अ पायनियर एंटीनेटल केयर इन लाड़काना डिवीजन, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92. अच्छा जी, मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना था, लेकिन डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम होगा पाकिस्तान में इन द फील्ड ऑफ गायनेकोलॉजी. और इसके अलावा फ़हीम अली खान, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. सूरह लुकमान की आपने बड़ी खूबसूरत आयत जो है वो शेयर की है, और लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, ना जमीन में अकर कर चल. अल्लाह किसी खुद पसंद और फख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता. तो हज़रत लुकमान का कहते हैं कि जिन्होंने अपने साहबजादों को जो है वो कुछ नसीहतें की थी और ज़िंदगी के कोर्ट के हवाले से वो बड़ी जो है वो अहम उन्होंने नसीहतें की थी, और उस पर हम सबको जो है वो अमल करना चाहिए. ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है. अच्छा जी, दिशान बेग साहब कहते हैं मोहम्मद इलियास कादरी अत्तारी turned 73 today, born on the 12th of July 1950, is a Sufi Islamic preacher, Muslim scholar and founding leader of Dawat Islami. He is based in Karachi, Pakistan. Qadri is the author of फैजान सुन्नत. क्या बात है जी, इलियास कादरी अत्तारी साहब की बड़ी फॉलोइंग है और मेरे भी जहाँ रिहाइश है उनके बहुत ही करीब इनका जो मरकज है फैजान मदीना जिसका नाम है, वहाँ पे बड़ी रौनक रहती है. पुरानी सब्जी मंडी कराची का जो एरिया कहलाता था, अब तो वहाँ पे एक सब्जी मंडी की जगह पे एक पार्क बन गया था, अस्करी पार्क. उसके बाद एक अम्यूजमेंट पार्क बन गया था, अस्करी अम्यूजमेंट पार्क. फिर वहाँ पे एक हादसा हो गया था तो उन्होंने अस्करी का नाम उससे हटा दिया और दे हैव प्लेड सेफ नाउ कश्मीर अम्यूजमेंट पार्क लिख दिया. उसका कश्मीरी भी कहेंगे अबे हमारी क्या गलती थी, अबे क्या बात कर रहा था, कहाँ से कहाँ पहुंच गई. तो इलियास कादरी अत्तारी, जिनको उनके जो चाहने वाले हैं उनसे मोहब्बत करने वाले पप्पा कहते हैं, और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है, हमारे जो उलमा हैं, आपको पता है कि देयर वाज अ रिलक्टेंस अमंग द उलमाज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अगर आपको ये भी याद हो, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं और देवबंद से उनका जो है वो ताल्लुक है. उलमाए देवबंद में कहूँगा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो अंटिल वेरी रिसेंटली आपको पता है कि वो टीवी स्क्रीन पे नहीं आया करते थे. यानी अगर उनको टीवी स्क्रीन पर भी आना होता था तो उसके लिए शमे गुल कर दी जाती थी. उनका एक सिलोएट जो है, उनका एक आपको जो है वो एक शबी सी उनकी नजर आती थी. कोई शख्स बैठा हुआ है, नाम नीचे लिखा हुआ होता था मुफ्ती फलाना फलाना, तो उससे आप पहचाना करते थे कि ये साहब जो हैं ये बात कर रहे हैं. लेकिन अब वो आपको खैर काफी टीवी पे नजर आते हैं. तो हमारे उलमा जो हैं उनमें जनरली एक रिलक्टेंस थी अबाउट अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी. लेकिन इलियास कादरी अत्तारी साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी अफादियत को बहुत जल्दी जो है वो पिक किया था. और इनका जो मदनी टीवी है वो बहुत पॉपुलर है. इनके जो फॉलोअर्स हैं, दावत इस्लामी के जो फॉलोअर्स हैं,
और बहुत प्रोफेशनल अंदाज में जो है वो काम करते हैं. हमारे समा एफएम के एक कॉलीग हुआ करते थे जो कि वहाँ पे आप एक सीनियर प्रोड्यूसर हुए थे. रिसेंटली उनसे मुलाकात हुई तो मैं उनसे मुझे पता चला कि अदिल भाई मदनी टीवी में मैं काम कर रहा हूँ. मैं कहा जबरदस्त यार, गुड टू नो दैट, जबरदस्त. सो या इलियास कादरी अत्तारी साहब माशाल्लाह टर्न 73 टुडे और जबरदस्त. थैंक यू जीशान बेग साहब, बहुत शुक्रिया. आज ये नया लाए मार्केट में आप वैसे पप्पा की बर्थडे आज और ये हमें वाकई इसका नहीं पता था. एनीवे चलिए. ब्रो प्लीज टेल अस अबाउट चे गुवेरा. आई हैव रेड अबाउट हिम फ्रॉम गूगल बट द वे यू टॉक अबाउट समवन मेक्स मी रिमेंबर. ओके चलें बिल्कुल. चे गुवेरा के हवाले से द अर्जेंटीनियन चे गुवेरा, ही वाज फ्रॉम अर्जेंटीना, पता है ना आपको. उनके हवाले से करेंगे बात. यहाँ पे मैं तैयारी करके आऊंगा, फिर बात करूंगा, फिर मजा आएगा. राधा देखो आई नो आई कैन टॉक अबाउट हिम बट प्रॉपर जरा केस बना के स्टोरी टेलिंग के अंदाज से. स्टोरी टेलिंग ये वर्ड बड़ा आपको पता है ना, ये आजकल सोशल मीडिया में बड़ा कॉमन वर्ड होता है. लोग के आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएट करता है लिखता है वो स्टोरी टेलर. वाह, बड़ी जिम्मेदारी होती है स्टोरी टेलर बनना. ऑलराइट, 12 जुलाई को जो है वो सिर्फ इलियास कादरी अत्तारी साहब की बर्थडे नहीं है बल्कि 12 जुलाई को जो है वो मलाला यूसुफजई इज आल्सो सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. शी टर्न्स 26. She's a Pakistani female education activist and 2014 Nobel Peace Prize laureate at the age of 17. She is the world's youngest Nobel Prize laureate, second Pakistani and the first Pashtun to receive a Nobel Prize. और अब तो खैर मुकम्मल तौर से ये परमानेंटली शी लिव्स इन यूके, आई थिंक बर्मिंघम में रहती हैं, लेकिन वहाँ के काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जो है वो मलाला यूसुफजई नज़र आ रही होती हैं. अभी 2 दिन पहले आप देख रहे थे मलाला की तस्वीर नज़र आ रही थी फ्रॉम विम्बल्डन. विम्बल्डन में मैच देखने गई हुई थी वो और वाइट कपड़े पहनी हुई थी और बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थी. उनके हस्बैंड जो हैं वो भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे. और मलाला आपको पता है इनका एक मलाला फंड है जो कि अच्छी एंडाउमेंट है उसकी और अच्छी कंपनियां जो है वो इसको बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियां जो है वो बैक करती हैं. एंड शी इज़ वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ शी इज़ फॉर अ लॉट ऑफ स्कूल्स. शायद आप लोगों को पता ना हो ये बात, लेकिन पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स की जो है ये फंडिंग कर रही हैं, खासतौर से लड़कियों को एजुकेशन की तरफ लाने के हवाले से. साबिक वजीर आजम बरतानिया गॉर्डन ब्राउन जो हैं वो आई थिंक ही हैज़ अ सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द मलाला फंड. और आई थिंक पिछले साल सैलाब के बाद जो है वो थोड़े अरसे के लिए वो यहाँ पर बहुत एक उन्होंने एक अपना क्विक फायर विजिट जो है वो किया था. शी हार्डली कम्स टू पाकिस्तान राइट नाउ, वी नो द रीजन. लेकिन खैर सोचने वाली बात है कि मलाला जिनकी जिंदगी पे हमला हुआ था पाकिस्तान में, वो भी पाकिस्तान आ गई यार. आई, स्वाद गई, चक्कर लगाया, कराची आई, अंदरून सिंध गई, लेकिन एक साहब नहीं आ रहा है यार. एनीवे चलें जी. तो मलाला यूसुफजई, हैप्पी बर्थडे मलाला. ऑलराइट, खुश रहो यार, खुश रहो. जबरदस्त. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, भावलपुर में शदीद गर्मी है, ऐसे में पार्क में घूमने फिरने से तबीयत में खुशगवार तब्दीली आती है. फरीद पार्क, सैटेलाइट टाउन, भावलपुर. क्या बात है, जबरदस्त. थैंक यू सो मच. आप हमेशा जो है वो शेयर करती हैं. फैसल मुकी कहते हैं तुर्की यूज स्वीडन्स बिड फॉर नेटो टू लॉक F-16 डील. वंडर इफ इट विल सॉल्व इट्स प्रॉब्लम्स. लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स, ये मुझे आप बताइए. कि उनको F-16 मिल गए, स्वीडन को मेंबरशिप मिल गई, सब खुश हैं, तो अब कौन सी प्रॉब्लम अनसॉल्व रह गई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ. मैं ऑनेस्टली मेरा सवाल तो चाहूंगा कि आप इसको इलैबोरेट कर दें. आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस क्वेश्चन, सो आई वुड लव टू हियर दैट. ऑलराइट, और आखिरी बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अ ब्रेक, हसन शेख का मैसेज आया है. कहते हैं कैट्स ओनली मियाओ टू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस, नॉट टू अदर कैट्स. ओह यार, ये तो नई चीज लाया मार्केट में. यानी बिल्ली जो है वो, हमारी बिल्ली हमें मियाओ इसलिए करती है बिकॉज वो हमसे बात करना चाह रही है. दे डोंट वांट टू टॉक टू अदर बिल्लियां. यानी आपको लगता है कि वो दूसरी बिल्लियों से कम्युनिकेट कर रही हैं, और कैसी हो संजीला, क्या हाल है तुम्हारे. नो, वो बेसिकली हमें ह्यूमंस को बता रही होती हैं कि यार जस्ट स्टे अवे, यार जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस मैन. ऑलराइट, डोंट टच मी. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. बाकी क्या सीन है. बाकी ये सीन है कि अभी भी है टाइम यार, अभी 1 मिनट. अब मैं गाना नहीं चला रहा यार, अब सीधा ब्रेक पे जाएंगे और फिर ब्रेक के बाद जो है ना वो गाना सुनाते हैं. चलें जी. पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान जो है, बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के दरमियान वार्म अप गेम जो है वो शुरू हो गया. और कह सकते हैं कि इट वाज अ गुड आउटिंग येस्टरडे फॉर पाकिस्तान. और इस लिहाज से गुड आउटिंग ये रही कि पाकिस्तान ने एक तो जल्दी उनको आउट भी कर दिया. सिर्फ उनका एक ही प्लेयर जो है
फर्नांडो, उसने अच्छा स्कोर किया. बाकी पाकिस्तान के कुछ बॉलर, पाकिस्तान ने कुछ खिलाड़ियों की कारकर्दगी ऐसी रही जिससे लोग काफी परेशान हैं. उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई जिससे लोग जो हैं वो ज़ाहिर परेशान हैं. उस पर बात करेंगे आज, आगे चल के बात करते हैं, स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे. इसके अलावा आज से एक और टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो रहा है वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान. और वेस्ट इंडीज अभी आपको पता है फ्रेश एक डिसअपॉइंटमेंट के बाद आया है ऑफ लूजिंग आउट ऑन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. अब जो है क्या वो अपनी इस डिसअपॉइंटमेंट को पसे पुश्त डाल के भारत जैसी मुश्किल टीम के साथ जो है क्या वो मुकाबला कर सकेगा, ये एक सवाल है. इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ जो है वो वेस्ट इंडीज में जो है वो मौजूद नहीं है. बट लेट्स सी क्या होता है. ये मुकाबला जो है ये डोमिनिका में हो रहा है और वहाँ के स्लो और डैम्प विकेट्स पे जनरली ये मैच होते हैं. लेकिन खैर चलें जी. और क्या सीन है. हाँ, अब हम ब्रेक की जाने बढ़ जाते हैं और ब्रेक के बाद एक गाना सुनते हैं और फिर वापस आके जो है वो हम प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, not just from the visual quality of the song जो उसकी वीडियो बनाई थी जल ने, लेकिन मेरा ख्याल से ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दैट जल हैव कम अप विद. मैं कोई बहुत बड़ा फैन उसका ग्रुप का रहा नहीं हूँ, लेकिन अच्छा गाना बनाया जी, बेहतरीन गाना बनाया. ठीक है जी, सजनी आपने सुना जल की आवाज में एंड होप यू लाइक दैट सॉन्ग एज वेल. थैंक यू सो मच. हमारे दोस्त हसनैन साहब का जो है वो मैसेज आया और हसनैन का जो मैसेज आया उसमें उन्होंने तवज्जो दिलाई कि जो सैलानी वेलफेयर वाले बशीर फारूकी साहब हैं वो भी काफी अरसे तक टेलीविजन पे अपनी शक्ल नहीं दिखाया करते थे, यानी पसे पर्दा उनकी बैकग्राउंड उनकी आवाज आ रही होती थी. मुझे याद है वो एक सवाल जवाब का जो है वो प्रोग्राम आया करता था. अब आई थिंक क्यू टीवी पे आता था या आई थिंक क्यू टीवी पे ही आता था. उसमें बशीर फारूकी साहब होते थे और उसमें वो अपना वो जलवा अफरोज नहीं होते थे, लेकिन फिर उनको भी गालबन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई तब्दीली आई. देखिए, इस पे हमेशा मैं एक वाकया सुनाता हूँ और मेरा ख्याल से कोई 17 या 18 दफा मैं शो में भी सुना चुका हूँ, लेकिन दैट एक्चुअली टेल्स यू कि हमारे मौलवी साहिबान अगर कोई फतवा देते हैं तो याद रखिएगा देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी. और जब भी कोई इज्तिहादी मामला हो, यानी ऐसा मामला है कि जिसमें कुरान और सुन्नत से हमें कोई डायरेक्टली गाइडेंस नहीं या गाइडलाइन नहीं मिलती हो और कोई मॉडर्न मसले हों, तो हमारे आपको पता है कि जनरली जो मजहबी हमारे अशखास होते हैं उनका एक कंजर्वेटिव व्यू होता है, यानी जो सबसे कहना चाहिए कि ऐसी चीज जो सद्दे जरिया कर दे, यानी सद्दे जरिया मतलब मैं गेम ही खत्म कर दूं, यानी ये सवाल ही आना बंद हो जाए मेरा कि जो टीवी आ गया फतवा गया मत देखो टीवी बंद कर दो. अगर आपको याद हो बहुत सारे हमारे जो मजहबी सोच रखने वाले लोग हमारे खानदानों में भी रहे होंगे, उन्होंने अपने घरों से टीवी निकाल दिया था जब टीवी नया नया आया और फिर उसके बाद उन्होंने टीवी देखा, लेकिन फिर वो फ्रेश मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, उन्होंने जो है ना वो फतवे देखे और उन्होंने टीवी जो है वो निकाल दिया. बचपन में हमें कहानियां सुनाई जाती थी, किसी का इंतकाल हो गया, उसका जनाजा नहीं, हर वक्त टीवी देखती रहती थी वो, उसका जनाजा नहीं उठा तो टीवी साथ उठाया, फिर टीवी उसकी कब्र में डाल दी. इस तरह की बातें यार नुसरत फतेह अली खान साहब के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बताएंगे. याद हमें हम कोई कंफर्म तो हम करते नहीं है, बस बातें करने से हमें जो है वो मतलब है. सो अब क्या हुआ कि जनाबे वाला हमारे यहाँ मैं वो वाकया सुना रहा था हमारे IBA के, ये आखिर के सेमेस्टर के दिनों की बात है और एक हम लोग इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करा रहे थे और एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब जो हैं उसमें हमने उनको बुलाया जो पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंस में बहुत बड़े शख्सियत हैं. तो वहाँ पे हुआ ये कि जी मैंने ये नोट किया कि कैमरे शैमरे लग रहे हैं. अच्छा, मैंने कहा यार ये साहब जो आ रहे हैं ये तो कैमरे पे नहीं आते, तो क्या हम कैमरे जब वो आएंगे तो वो नीचे कर देंगे? तो उन्होंने बताया ये कि नहीं, हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि नहीं बेटा, बेसिकली उनका ये फतवा ये आ गया है कि जो डिजिटल रिकॉर्डिंग है ये दीन में जायज़ है, बिकॉज आपकी तशबी जो है वो किसी फिल्म पे नमूदार नहीं होती और जो डिजिटल रिकॉर्डिंग है क्योंकि वो 0 और 1 की फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में डेटा होता है, इसलिए कोई शबी कहीं पे नहीं बनती, तो इस वजह से जो है वो जायज़ है. मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी और फिर मैं जो है वो क्योंकि फिर इससे अंदाजा ये हुआ कि वो जो बुनियादी बात जिससे ये पूरा डिस्कशन शुरू हुआ है वो तस्वीर कशी के हवाले से है, यानी तस्वीर यानी अपनी फोटोग्राफी करवाने के हवाले से है. और फोटोग्राफी के हवाले से जो ममानियत आती है, ये आपको पता है बहुत सारे उलमा हजरात आज भी यही कहते हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, मसलन पासपोर्ट में, शनाख्ती कार्ड में, तस्वीर कशी से जो है वो ग्रेस करना चाहिए. कोई बंदो आजकल के हमारे उलमा इस बात पे खैर वो भी अब मॉडर्न हो गए हैं, विच इज़ नॉट, बट देयर आर स्टिल टू मेनी
मैनी कंजर्वेटिव हजरात जो कि अभी तक उस फतवे पे बिलीव करते हैं कि जिसमें वो तस्वीर कशी की जो है वो ममानियत की जाती है. और आपको पता है कि उसके पीछे भी एक वाकया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से वाकया है कि जी एक तस्वीर बनी हुई थी और उन्होंने नमाज पढ़ते हुए अपने सामने से वो हटवा दी थी, जिससे लोगों ने कहा कि जी तस्वीर घरों में जो है वो नहीं होनी चाहिए. फिर मुझे बड़ी ना एक इंसान में अल्लाह ताला ने एक इस्तराबियत रखी है और एक बेचैनी रखी है कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, जानना चाहता है. और इंसान में अगर ये इस्तराबियत और इंसान में ये बेचैनी अगर ख़त्म हो जाए तो फिर तो सोच मुतहज्जिर हो जाती है, आपकी सोच फॉसिलाइज्ड हो जाती है. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इसी फॉसिलाइज्ड और मुतहज्जिर सोच के साथ जो है वो जिंदा है. यानी कोई भी बात सुन ली, कहीं से सुन ली, बस ये मैंने सुन ली है जी. मसलन इस वक्त बहुत मजेदार बात है, यानी बात से बात निकली जा रही है, माफ कीजिएगा, लेकिन इस वक्त हमारे ग्रुप के एक बहुत शरारती मेंबर हैं कराची के जिनका नाम एमी अली है. वो एक फतवा ला के उन्होंने जो है वो हमारे कराची के ग्रुप में जो है वो प्लेस कर दिया, बल्कि मैं कहता हूं लाहौर के ग्रुप में भी उन्होंने जो है ना वो प्लेस कर दिया. लाहौर में तो इस पे इतनी ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही है, लेकिन कराची के ग्रुप में जो है वो माशाल्लाह काफी इस पे जो है वो मजेदार सी गुफ्तगू जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है. और ये बड़ा दिलचस्प फतवा है, इतना दिलचस्प है कि मैं इसके बारे में शो में जिक्र भी नहीं कर सकता. लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ जो बात सिर्फ निकली थी और बात कहीं से कहीं आई कि जो इलियास कादरी साहब हैं, अरे ये इसने ट्वीट भी कर दी एमी अली ने यार. सैश अब आप खुद ये फतवा पढ़ लें यार, ये मैं नहीं पढ़ रहा भाई इसमें, मैं फिर आप लोग कहेंगे कि क्या बातें करते रहते हो शो में अपने. बट एनीवे ठीक है जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि ये हो गई बात इनकी, लेकिन आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा और बाकी फ़हीम साहब हमारे दोस्त, सॉरी फ़हीम कह रहा हूँ, हमारे दोस्त हसनैन साहब ने अच्छे सवाल और पूछे. नेटो के हवाले से बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा जिसका मुझे ऑनेस्टली इस वक्त जवाब नहीं पता. हसनैन उन्होंने कहा कि जी नेटो जब किसी जंग में जाता है तो कौन सा मुल्क कितने सोल्जर्स प्रोवाइड करेगा, कौन सा मुल्क कितने सिपाही और कितने लड़ाकू जहाज और कितने पर्सनल आर्मर्ड कैरियर एंड ऑल, ये सारी पर्सनल आर्मर्ड कैरियर ये प्रोवाइड करेगा, ये कैसे डिसाइड होता है. तो ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा इतना कि नेटो में जो है वो एक कंसल्टेशन का प्रोसेस होता होगा, अम्रुहुम शूरा बैनहुम वाले तसव्वुर के साथ ही करते होंगे. ज़ाहिर है अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है, सबसे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करते होंगे, बट किस प्रोपोर्शन पे करते होंगे ये मुझे ऑनेस्टली नहीं पता. बिकॉज जैसे कि अब स्वीडन आज या कल में नेटो ज्वाइन कर लेगा, स्वीडन के जो एक्टिव फौजी हैं वो शायद सिर्फ 14,800 हैं. 14,800 स्वीडन की, इतना बड़ा मुल्क स्वीडन, उसकी टोटल जो फोर्स है फौजी जो है वो, रिजर्व्स की मैं बात नहीं, रिजर्व भी उनके ज्यादा नहीं है बाय द वे, रिजर्व भी कोई 20-25 हजार रिजर्व्स हैं उनके, लेकिन जो उनकी फौज है वो सिर्फ कोई 14,000-15,000 फौज है. यानी हमारे यहाँ तो एक बड़ा खाना होता है उसमें 14-15 हजार फौज जो है वो आ जाती है किसी एक छावनी में. सो या एनीवे चलें जी, ग्रेट. ये अच्छे सवाल आते हैं यार, आप लोग बहुत फिट सवाल पूछते हैं. गुफ्तगू ऐसे इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग बातें सुबह सुबह करवा देते हैं ना आप लोग यार, मजा आ जाता है यार. वाह वाह वाह. ऑलराइट, ओह हमारी बाजी को तशवीश हुई है, कौन से फतवे की बात हो रही है, मुझे भी भेजो, अभी भेजता हूँ आपको मैं. अच्छा जी, इसके अलावा शाहीन कहती हैं थैंक्स फॉर प्लेइंग सजनी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम. देन शैला वकास कहती हैं कि भाई प्लीज प्ले मेरे बाद किसको सताओगे. हो मेरे बाद किसको सताओगे, ये गाना मैं घर में काफी गाता हूँ, आपको पता है ये वाली लाइन पर्टिकुलरली. एनीवे चलें जी यार, ये अब फरहान से ही सुन लिया ना आज हमने, अब हम कल सुनते हैं यार, ठीक है जी. इसके अलावा एसके कहते हैं पिक्चर टेकन जस्ट नाउ नियर माय ऑफिस. सो एसके इज द गाय बाय द वे जिन्होंने हमें ट्विटर ट्रेंड बनाने की जो है ना रिकमेंडेशन दी थी. कितनी अच्छी बात है इनका, मैं सोच ही रहा था और आज इनका अभी ये मैसेज भी आ गया और कह रहे हैं जी अपने ऑफिस के पास उन्होंने तस्वीर ली है और उसमें आप जो है बहुत सारे कैंगरूज देख सकते हैं. कैंगरू, ये एन एनिमल, क्या बात है यार, जबरदस्त यार. ये तो इन्होंने कैंगरू ऐसे ही छोड़े हुए होते हैं या ये कोई रिजर्व बनाया हुआ उन्होंने क्या वैसे, बिकॉज आई डोंट थिंक कैंगरू जो है वो, इस कैंगरू का फ्रेंड, जब बाजी भी सुन रही है ना वो भी ऑस्ट्रेलिया में, इस कैंगरू का फ्रेंडली एनिमल, लाइक दोस्ताना है, लाइक मारता वारता तो नहीं है कि आगे किक मार के चला गया. उसकी आपको पता है कि उसकी अल्लाह ताला ने बड़े जबरदस्त उसको जो उसके लोअर लिम्स हैं वो दे वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इस तरह फिर रहे होते हैं पार्कों में, जिस तरह हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ले, जो हमारे यहाँ तो कुत्ते नहीं होते ना, हमारे यहाँ कुत्ते फ्रेंडली इतने नहीं होते वैसे यार, डर ही लगता है उन लोगों से यार. अच्छा वैसे यार एक चीज मैंने नोट की है, मैं आपको बताऊं, और इन्हीं के टचवुड कहाँ है, हाँ वैसे वुड की है, टचवुड यार, हमारे एरिया से जो है ना वो कुत्ते काफी क्लियर हो गए.
हमारे यहाँ कुत्तों के गौल जो है वो आया करते थे, और सुबह जब मैं आता था तो फिर एक जरूरी होती थी कि कोई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कुत्तों के साथ हो. लेकिन मैंने ये नोट की है ये बात यार कि पिछले चंद दिनों से हमारे यहाँ कुत्ते जो है ना वो गायब हो गए. ये मुझे लगता है डीएमसी ईस्ट ने कोई अच्छा काम किया इसके हवाले से. वेल डन टू देम यार, जबरदस्त यार अगर ये काम हो गया है. कि मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई थी कि मैंने तो साइकिल चलाना छोड़ दी थी इन कुत्तों की वजह से यार. लेकिन बहरहाल आजकल नजर नहीं आ रहे हैं कुत्ते, वल्लाह आलम क्या रीजन है. शैला वकास कहती हैं व्हेन नुसरत अली खान passed away I was in school and people discussed that his feet were continuously moving as he always used to move his feet with the music. अबे ये तो बहुत छोटी बात आपने की है शैला. वो तो कहानी उससे भी नेक्स्ट लेवल की आई थी, याद है कि वो कबर कुशाई की उनकी, उसके बाद क्या हुआ था यार. सीरियसली पता नहीं क्या क्या स्टोरियां लोगों ने बनाई हुई हैं यार. खान साहब के हवाले से तो बेचारों के हवाले से उनको टारगेट जो है ना वो बनाया गया था इस चीज का. और ऐसे वसूख के साथ लोग शेयर कर रहे होते थे, कॉन्फिडेंट जो पता नहीं वो खुद देख कर आ रहे हैं वो मामला. अल्लाह रहम करे यार वाकई. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अच्छा बाजी का मैसेज आया. फ्रॉम जस्ट 300 मीटर फ्रॉम आवर हाउस दे कम फॉर वाटर एंड फूड फ्रॉम द रिजर्व टू द रेजिडेंशियल एरिया. वाओ जबरदस्त. ये हम कैंगरूज की बात कर रहे हैं. तो बाजी एडलेड में रहती हैं एक्चुअली. द नंबर्स आर डेफिनेटली इंक्रीजिंग. लुक्स लाइक एटलीस्ट 20 to 30 kangaroos ऑन द हिल. I originally thought of sheep got out again. बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू काफी हो रहे हैं. राइट. आई थिंक they eat कैंगरू eaten as well. I think कैंगरू मीट खाया जाता है मेरे ख्याल से. चलो और क्या सीन है भाई. लाहौर स्टेशन हैज मच रेपुटेशन. यार भाई लाहौर का स्टेशन चेक करो क्या रेपुटेशन हो रही है. किसी और को प्रॉब्लम हो रही है तो भाई बताएं क्या सीन है यार. फरहान अदा कहते हैं कैंगरूज आर नॉट फ्रेंडली, गाड़ी तक उलट देते हैं. हाँ यार मेरे जहन में यही है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है कैंगरूज के हवाले से कि उनमें है वो थोड़े से वो भी बुन्नोट है, उनका दिमाग घुमा हुआ होता है. कैंगरूज का कुछ है, उनका भी मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो है वो कुछ बड़ा हुआ होता है. बट बहरहाल पता ना आपको एलिगेटर के साथ क्यों होता है वो. एनीवे चलें जी अभी ले चलते हैं ब्रेक की जाने. उसके बाद अच्छा सा गाना सुनते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Man, this song gets me into a trance. Seriously यार मजा आ जाता है खुदा की कसम. Especially end में when they start increasing the beat and the pace. और वो जब बढ़ाते हैं और यार ये भी एक मास्टरपीस बना दिया रोहिल हयात ने यार कसम. तो आपको पता है ट्रेडिशनल गाना है, ये ट्रेडिशनल गाना है और पुराना है, पंजाबी फोक सॉन्ग है, लेकिन उसको जो रीअरेंज किया इन्होंने यार मजा आ जाता है यार. जब भी मैं ये सुनता हूँ ना मुझे ये गाना सुन के एकदम गेम ऑन मैन. सीरियसली चलें जी कैंगरू के हवाले से काफी सारे मैसेजेस आए हैं. एसके कहते हैं कैंगरू मीट रिगार्डिंग कैंगरू मीट आई हैव हर्ड इट डजंट टेस्ट दैट ग्रेट हेंस मोर पॉपुलर एज द पेट फूड. अब वही एक सवाल आ जाता है क्या कैंगरू का मीट हलाल है. सवाल ये भी आता है ना. आगे जी एसके कहते हैं कैंगरूज ऑल्दो कैंगरूज आर मोर इन पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया देन ह्यूमन बट इट्स रेयर टू सी देम इन अर्बन एरिया. Wild kangaroos are not friendly and they usually stay away from humans. The picture I have taken is of wild animals. बाजी ये कहती हैं कि नहीं यार they are friendly if you feed them but there are जंगली 6 feet 1 they are always angry. हाँ यार ये है सीन. मैंने भी मेरी भी जो परसेप्शन है ना कैंगरूज की वो फ्रेंडली नहीं है, वो दोस्ताना नहीं है वो. लेकिन खैर चलें जी क्या अच्छी गुफ्तगू हुई आज कैंगरूज के हवाले से. ठीक है और क्या सीन है. और ये सीन है फ़हीम कहते हैं ब्रो ड्यू टू आवर क्वेश्चन इन योर शो इन अ फ्यू इयर्स यू विल बी एबल टू राइट योर ओन एनसाइक्लोपीडिया. एनीवे थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीजिंग आवर नॉलेज. नहीं यार मेरी और यूएसपी है ही क्या भाई. यही तो है यूएसपी. थोड़ी बहुत जो दुनिया के बारे में जान लेते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं. लेकिन आप लोग की भी जो सवालात आप पूछते हैं ना वो मजा आता है. आई मीन आप मालूमात एक्सट्रैक्ट जिस तरह कराते हैं तो वो बस ये आई थिंक एक अच्छी केमिस्ट्री बन गई है. आई थिंक इट्स अ गुड टीम वर्क दैट वी हैव डेवलप्ड. आई मीन मी एज अ प्रेजेंटर एंड यू गाइज एज लिसनर्स. सो चलें जी अब हम जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ते हैं और जो है वो आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. भाई सऊदी अरब से $2 अरब आ गए. मुबारक हो आप सबको. और मजीद अच्छी खबरें आएंगी. इसहाक डार का ये कहना है, बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि मैंने इतनी बुरी खबरें दी हैं आपको पिछले 9-10 महीने में, इतनी बुरी खबरें दी हैं कि अब अच्छी खबरें जो है मैं आपको दे रहा हूँ. स्टॉक मार्केट और 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर और सोने के निर्ख भी नीचे आ गए. ऑलराइट. मुश्किल वक्त में सऊदी की क़यादत का शुक्रिया. IMF प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया. भिखारीपन खत्म करना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा. शहबाज शरीफ का ये कहना है. पीपल्स पार्टी का ये कहना है पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात हुक्मरान इत्तेहाद. वाह मुत्तफिक अच्छा नहीं बेसिकली हुक्मरान इत्तेहाद का ये कहना है कि पहले
इस्लाहात फिर इंतखाब, हुक्मरान इत्तेहाद मुत्तफिक। ऐसे अबे अब क्या रह गई हैं इस्लाहात? वैसे क्या इस्लाहात हैं? लाइक पार्टियों को बैन करने के इस्लाहात हैं, लीडरों को जेल में डालने वाली गेम है, क्योंकि जितने इलेक्शन के इस्लाहात थे वो तो ये ऑलरेडी सब कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल कहते हैं जी असेंबलियां 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएं, पीपल्स पार्टी का ये कहना है। ताखीर से आने वाले नताइज माने नहीं जाएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास महदूद वक्त, ताखीर पर वजह बताने का पाबंद होगा। इस्लाहात कमेटी में तजावीज, पीटीआई का बॉयकॉट, मौजूदा सेटअप में तौसी की हिमायत नहीं करते, नवीद कमर का ये कहना है। आजम तारड़ कहते हैं असेंबली की मुद्दत नहीं बढ़ा रहे। इसके अलावा सनाउल्लाह कहते हैं दुबई मुलाकात में क्लियर हुआ इलेक्शन बर वक्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है जी। वजीर आला सिंध कहते हैं अगले वजीर आजम बिलावल, शहबाज शरीफ पर इत्तेफाक की बात नहीं हुई। ओके देन चेयरमैन पीटीआई मजीद 3 मुकदमात में नामजद, कल नैब में तलबी, दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। तोशाखाना केस काबिल समात होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वो फिर क्या होगा, वो तो पिंग पोंग चल रही है, वो जो है उनके चीफ जस्टिस वो वापस भेज देंगे और फिर क्या होगा। एनीवे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। जका अशरफ से जय शाह की मुलाकात, एशिया कप के मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। डबन में आईसीसी इजलास के मौके पर 2 तरफा क्रिकेट सीरीज पर भी गुफ्तगू हुई। एनीवे, दिस इज दिस रिडिकुलस नॉनसेंस। जब तक ज़ाहिर इनकी गवर्नमेंट मोदी की तरफ से इनको परमिशन नहीं मिलेगी, अमित शाह का बेटा कौन है, जय शाह, कुछ भी कर ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है जी। सिंध असेंबली का इजलास आज, अपोजिशन लीडर की तब्दीली मुतवक्को है। जबरदस्त जी, क्या बात है। अच्छा जी, बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद का शहबाज शरीफ के लिए 1500 किलो आमों का तोहफा है। अच्छा, मैंने तो सुना था उल्टा हो रहा है, ये मैंगो डिप्लोमेसी। उन्होंने कहा यार, शेख हसीना ने भी ये बोला होगा कि यार ये भी मैंगो डिप्लोमेसी समझते हैं, इनको भी आम भेज दो। अब बांग्लादेश का आम कैसा होता होगा वैसे यार, चेक करते हैं यार बांग्लादेश का आम। उन्होंने 1500 किलो आम भिजवा दिया, 1.5 टन आम भिजवाया उन्होंने बांग्लादेश से। आम में पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक वेस्ट पाकिस्तान का आम ईस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में अच्छा होगा। पूछते हैं, जरा चेक करते हैं यार ईस्ट पाकिस्तान के दोस्तों से कैसा होता है आम वहाँ का। एनीवे जी, भाई ANP और JUIF में जो है ना वो इस वक्त काफी फड्डे चल रहे हैं KP में इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि KP की भी तो बंदर बाट होनी है, उसको भी तो ज़ाहिर डिवाइड करेंगे। लेकिन ये जो 2 पार्टियां हैं इनमें आपस में इस वक्त काफी मसले चल रहे हैं। कल भी बयानात आए थे, एमल वली और जो गुलाम अली है जो कि गवर्नर हैं, गवर्नर न्यूट्रल गवर्नर, आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा के। एमल वली क्या कहते हैं जी, गवर्नर करप्शन में मुलव्विस, पंजाब को नहीं सॉरी पेशावर को बाप की जागीर बना रखा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अकरम दुर्रानी और गुलाम अली चलाते हैं, हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। ऑलराइट, दोनों ये आपको पता है JUIF के लीडर हैं। इसके अलावा अच्छा जी, गुलाम अली का ये बयान आया है, कहते हैं मेरी वजह से एमल वली की पार्टी बची हुई है, उनके आधे लोग छोड़ रहे हैं। समर बलोर का ये कहना है, 4 रोज कबर मेरी मिन्नतें करती नहीं। अच्छा नहीं, समर बलोर 4 रोज कबर मेरी मिन्नतें करती नहीं। अच्छा, यानी समर बलोर क्या मिन्नतें कर रही हैं JUIF में आने के लिए? वो तो नहीं आएंगी यार, या फिर अपने बंदों को तोड़ने से रोकने के लिए। वल्लाह आलम, लड़ रहे हैं आपस में ये तो अभी खैर आप देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं ये मामला इन लोगों के। और क्या सीन है जी, और ये सीन है जी चिन्योट में दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। ये आपको तस्वीरें आई हुई हैं आज, वो आप देख सकते हैं, अल्लाह खैर करे जी। और लास्ट ईयर बड़ा नुकसान हुआ था पाकिस्तान का, और देखते हैं भारत में बड़ी तबाही हो रही है यार। देख रहे हैं, अब बारिशें हो रही हैं नॉर्दर्न इंडिया में, अगर आप देखें हिमाचल में, उत्तराखंड में और दिल्ली में तो कहते हैं जी फ्लडिंग का खदशा जो है वो बताया जा रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी $3 अरब कर्ज का मामला नैब FIA के सुपर्द करने की मुखालफत। ये यार ये टर्फ के हवाले से ना आपको बता रहा हूँ, एक फजूल ला हासिल बहस चल रही है टर्फ के हवाले से, और इसमें हमारे यहाँ कुछ लोग भी कूद पड़े हैं इस पूरे डिस्कशन के ऊपर। लेकिन बहरहाल चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत? होप यू गाइस हैविंग अ गुड टाइम। सीन क्या हो रहा है भाई? सीन ये हो रहा है कि जल्दी से आज के जरा खेलों के हवाले से बात करते हैं भाई। खेलों में ये कि पाकिस्तान का वार्म अप गेम जो है कल उसका आगाज हो गया, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था, कुछ खिलाड़ियों की कारकर्दगी हमारे लिए काफ़ी काबिल तशवीश रही है, और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कल पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो है वो कारकर्दगी देखकर। या आपको मेरे अखबारात के सफ़ा पलटने की जो है वो आवाज़ भी आ रही होगी। और क्या कहते हैं भाई, कहते ये हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने खतरनाक अज़ाइम जाहिर कर दिया। हाँ, जो परेशानी की बात है वो ये कि कल देखो शाहीन विकेट लेता है तो हमें खुशी होती है, राइट? शाहीन तो हमारा आपको पता है ना, इज अ मैच विनर यार। लेकिन कल हसन अली ने 3 विकेटें हासिल कर ली। अब बोलें आप क्या करें, अब आप मुझे बताइए। हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट कर लिया बहुत कम रन देकर। सो ये एक तरह चिंता हो गई है। और उन्होंने पाकिस्तान ने बेसिकली जो श्रीलंकन
क्रिकेट प्रेसिडेंट 11 की जो टीम है उसको शिकस्त तो नहीं दी. ये 2 रोजा मैच है, इट्स अ वार्म अप मैच. पाकिस्तान ने कल उनको ऑल आउट कर दिया 196 रन पर, और ये तो ओशाडा फर्नांडो के 113 रन थे 127 गेंदों पे, जिसकी वजह से रन बन गए. वरना इनके अगर ओडाशा अबे क्या नाम है इसका, ओशाडा, हाँ ओशाडा, ओकाशा, पता नहीं क्या अजीब मुश्किल नाम है, नाम चेंज करो इसका. ओशाडा फर्नांडो जो है, इसने 113 रन अगर ये नहीं बनाता तो इनकी टीम तो डबल फिगर्स में आउट होने जाती है. लेकिन बहरहाल चलें जी. इसके अलावा 21 रन बनाए कमिंडू मेंडस ने, और कमिंडू मेंडस इनकी टेस्ट टीम का भी, टेस्ट स्क्वाड का जो है बाय द वे वो हिस्सा है. पाकिस्तान की 3 विकेटें हासिल की. पाकिस्तान की जानिब से 3 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की. हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया. अबरार अहमद गॉट 2 विकेट्स एंड आमिर जमाल आल्सो गॉट 2 विकेट. जवाब में पाकिस्तान ने कल जब खेल खत्म हुआ पहले दिन का तो 160 रन बना लिए थे. 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए थे. कैप्टन बॉबी वाज नॉट आउट ऑन 14. सऊद शकील अभी भी बैटिंग करने आए थे, 4 रन पे बैटिंग की उन्होंने. लेकिन कल पाकिस्तान की बैटिंग रही नाम शान मसूद की. क्या बात है, शान मसूद. ना जो शान मसूद के फैंस नहीं है उनके लिए तशवीशनाक इनिंग शान मसूद ने कल खेल रही है, बिकॉज उन्होंने 67 गेंदों पे 67 गेंदों पे 83 यानी 83 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे. 123 के स्ट्राइक रेट से मोर ऑफ लिमिटेड ओवर्स उन्होंने इनिंग जो है वो अपनी खेली है. वेल डन मेट, वेल डन शान मसूद. अभी आपको पता है बिल्कुल ताजे ताजे जो है वो इंग्लैंड से काउंटी क्रिकेट काउंटी की कप्तानी जो है वो कर आए हैं, और उन्होंने ज्वाइन किया है पाकिस्तान टीम को. एंड ही लुक्ड इन गुड टच. मुझे नहीं पता आपने हाईलाइट्स देखी हो ना देखी हो, वहां पे तो कैमरा वाज प्लेस्ड देयर, और उसमें जो है वो उससे उन्होंने जो है वो देख रहे थे. उसमें कुछ शॉर्ट्स वॉर्ट्स उन्होंने पीसीबी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे जो है वो शेयर किए हैं, और शान लुक्ड इन गुड टच मैन, सीरियसली. चलें जी, गुड. और क्या सीन है, ये आज का आखिरी दिन है अब जो भी है. फिर उसके बाद आपको पता है कि टीम जो है वो रवाना हो जाएगी गाल, और गाल इज नॉट दैट फार फ्रॉम हम्बनटोटा, सो ठीक हो गया. पाकिस्तान टीम के कोलकाता में वर्ल्ड कप मैचों की टिकटों की कीमत का ऐलान कर दिया गया. वाह, वेरी गुड. पाकिस्तान टीम 31 अक्टूबर को बांग्लादेश और 12 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो मैच की टिकट कम से कम कीमत जो है वो 800 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि ज्यादा नर्ख जो है वो 2200 रुपए होंगे. ओ यार, नॉट बैड यार, इतने महंगे नहीं है. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के मुताबिक सेमीफाइनल के टिकटों की कीमत 900 रुपए रखी गई है, जबकि सबसे महंगा टिकट 3000 रुपए का होगा. यार ये तो महंगा नहीं है टिकट यार, मैं लगा था कोई 20-25 हजार पाकिस्तानी रुपए के तो होगा टिकट ये, लेकिन खैर नॉट बैड. ऑलराइट जी, बाकी का सीन है, बाकी ये सीन है. निकी आर्थर का कौमी खिलाड़ियों के पूल पर एतमाद का इज़हार एतमाद. ज्यादा तब्दीलियां नहीं कर सकते, वर्ल्ड कप वेन्यू से फर्क नहीं पड़ता, अच्छा खेलेंगे, टीम डायरेक्टर का जो है वो ये कहना है. आमिर सुहेल और रमीज राजा कमेंट्री के लिए यकजा हो गए हैं. ओए दोनों दुश्मन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुश्मन नहीं, आपसी दुश्मन. आपको पता है इन दोनों की आपस में बड़े इख्तिलाफात हैं, आमिर सुहेल और रमीज राजा के, और एक दूसरे के खिलाफ बयान भी करते रहते हैं ये. और जरा इसका ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट के साथ है, दोनों के डिफरेंट वेज हैं इसके हवाले से. सो बहरहाल ये दोनों कमेंट्री कर रहे होंगे. रमीज राजा बड़े दिनों बाद कमेंट्री बॉक्स में जो है वो वापस आ रहे हैं. आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप भी उन्होंने जो है वो कुछ अर्से एंजॉय की, और फिर उसके बाद उन्होंने काम शाम भी किया, उन्होंने जूनियर प्रीमियर लीग और इन चीज़ों पे किया. लेकिन अब जो है वो एक बार फिर से खामोशी में वक्त गुजारने के बाद नाउ ही इज बैक, एंड ही इज बैक इन द कमेंट्री बॉक्स, और वहां पे आमिर सुहेल साहब भी होंगे. दोनों की कमेंट्री में बहुत फर्क है. लाइक जो भी हो यार, जो भी हो, लाइक रमीज राजा इज अ डिसेंट कमेंटेटर, ऑलराइट, फ्लुएंसी जबान में बहुत ज्यादा है, वोकैबुलरी बड़ी इंप्रूव्ड है. आमिर सुहेल की ना फ्लुएंसी है. I think he's a commentator for 2 reasons. One, he's been a test player, all right? It really helps you now. Most of the commentators, आपको पता है अब टेस्ट क्रिकेटर्स ही साहब होते हैं. और दूसरा, there is a lack of test cricketers who can do commentary in English in Pakistan. ये बड़ी अक्सर चीज आपके काम आ जाती है ना. जैसे मैं एक कंपनी में काम जब जॉब मैंने की तो मुझे वहां पे अंदाजा हुआ कि यार यहाँ पे there is a dearth of talent in this company and I have a very good opportunity to sparkle for the first time in my career. और दैट स्ट्रैटेजी रियली वर्क. तो आमिर सुहेल को भी ये चीज काम आ जाती है. कमेंटेटर्स बहुत कम है पाकिस्तान से, सो इंग्लिश में जो कमेंट्री कर सके और टेस्ट क्रिकेटर हो, तो इस वजह से जो है ना वो इनके मजे आ गए. इसके भी तो यही मजे आए यार. बाजिद खान का भी तो ये हुआ, वो भी कमेंट्री कर करके बनी गया कमेंटेटर यार, सीरियसली. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई, और ये सीन है कि एक और टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है आज. इंडिया और वेस्ट इंडीज जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आज डोमिनिका में जो है वो होने वाले हैं सामने. और इसमें सीन क्या है जी, वेस्ट इंडीज आपको पता है कि एक बहुत बड़े शॉकर से जो है वो अब वापस आ रही है.
और वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने में नाकाम रही. पहली बार वर्ल्ड कप में वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जो है वो फीचर नहीं कर रहे होंगे. अगर इंडिया की टीम के हवाले से आप बात करें तो इंडिया की टीम आई थिंक इट इज अ टीम जिसके बारे में कहा ही जा सकता है कि इट इज गोइंग थ्रू अ रीबिल्डिंग सॉर्ट ऑफ अ फेज नाउ. दे वो अपनी जनरेशन नेक्स्ट की तरफ जो है वो फोकस कर रहे हैं. रोहित शर्मा विल बी इन एक्शन एंड अब देखें बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम नहीं पता मुझे. ये कौन है? यशस्वी जायसवाल, ये ओपनर हैं जो रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे. शुभमन गिल, विराट कोहली, नो आई थॉट कोहली इज नॉट देयर. अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, नाउ केएस भरत, ईशान किशन, इनमें से कोई एक विकेट कीपिंग कर रहा होगा. रविचंद्रन अश्विन है, शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनाडकट एंड नवदीप सैनी, मुकेश कुमार एंड मोहम्मद सिराज. ये इंडियन टीम है. ठीक है जी, गुड है. वेस्ट इंडीज की कप्तानी जो कर रहे हैं वो क्रेग ब्रैथवेट कर रहे हैं. इसके अलावा तेग नारायण चंद्रपॉल हैं, रेमंड राइफर, जर्मीन ब्लैकवुड, एलेक अथनाजे, जेसन होल्डर, रकीम कॉर्नवॉल, जोशुआ डिसिल्वा, कीमार रोश, अल्जारी जोसेफ एंड शैनन गैब्रियल. पाकिस्तान का फेवरेट शैनन गैब्रियल. बड़ा एहसान है, आपको पता है शैनन गैब्रियल का हमारे ऊपर यार. बट ठीक हो गया. अच्छा जी यार, एक बड़ी मजेदार बात है कि यार, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई मजेदार बात नहीं है, रहने दें. ये जो सीरीज होने वाली है बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, आप ये जानते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बहुत सारे मुकाबले जो हैं वो इस वक्त हो रहे हैं, जिसमें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो एशेज में एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं. इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है ये बेसिकली इस सीरीज में देयर बी जस्ट 2 टेस्ट मैचेस बाय द वे, एंड देयर आर गोइंग टू बी 3 ODIs एंड देयर विल बी 5 T20 मैचेस. ओके, 5 T20 मैचेस, दैट इज इंटरेस्टिंग. लेकिन ठीक हो गया. चलो भाई, ये हो गई बात क्रिकेट के हवाले से. अब जरा बात कर लेते हैं टेनिस में, बिकॉज आप जानते हैं टेनिस में हम विंबलडन के जो फाइनल वीकेंड है उसमें जो है वो अब हम पहुंचने वाले हैं. और ये फाइनल मैचेस जो है ये बहरहाल अब होंगे और इसमें खिलाड़ियों की लाइनअप वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. आज काफी सारे एक्शन में खिलाड़ी जो है वो नजर आने वाले हैं ऑन दिस डेट, जिसमें कार्लोस अल्काराज जो है वो अपना मैच खेल रहे होंगे, क्वार्टर फाइनल गेम, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर. और ये शायद मैंने कल भी जिक्र किया था कि अगर ये अपने मैचेस बाकी जीतते हुए जाते हैं तो ही कुड बी फेसिंग नोवाक जोकोविच in the final, provided Djokovic doesn't lose. Djokovic doesn't normally lose at Wimbledon. और हमने कल ये भी बात की थी कि he's chasing the record. इस वक्त जो है सबसे ज्यादा लगातार जीतने का बराबर कर रहे होंगे वो रिकॉर्ड. सो इसके अलावा आज टूनिशिया की ओंफ जबार जो हैं वो भी एक्शन में होंगी एंड शी मीट्स द डिफेंडिंग चैंपियन एलिना रैबाकिना. अच्छा, बेसिकली ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ पिछले साल जो विंबलडन का फाइनल हुआ था वो उसमें एक दूसरे के आमने सामने जो है ये आए थे. और अब जबौर के पास जो है ये एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि बदला जो है वहां से उनके साथ अपना रिवेंज जो है वो ले सकें. लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं आपको पता है कि रैबाकिना, इनका ताल्लुक जो है वो कजाकिस्तान से है और कजाकिस्तान से फर्स्ट बिग स्टार, टेनिस स्टार फ्रॉम कजाकिस्तान, और इनका मुकाबला ट्यूनीशियन प्लेयर के साथ हो रहा है. नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बट दीज आर द क्वार्टर फाइनल गेम्स. ऑलराइट, ये क्वार्टर फाइनल मैचेस जो है ये होने वाले हैं. इसके अलावा कार्लोस अल्काराज का मुकाबला रूने के साथ होना है एंड देन डैनियल मेडवेडेव विल बी इन एक्शन टुडे अगेंस्ट क्रिस्टोफर यूबैंक्स. ये अमेरिकन है क्रिस्टोफर यूबैंक और काफी अच्छा जो है वो आजकल ये टेनिस खेल रहे हैं. इस टूर्नामेंट का सरप्राइज पैकेज जो है ये साबित हुए हैं. सही है जी, ग्रेट. चलें जी, अभी आपको जो है हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, इस ब्रेक के बाद गाना सुनते हैं, ठीक है जी. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. This song जो कि of course was taken from the movie खुदा के लिए, and what a beautiful rendition this is of the राग तिलक कमूद. और जो आपको पता है हमारे जो इंडियन ईस्टर्न क्लासिक म्यूजिक है इसमें ये बड़ा पॉपुलर राग है और उसकी एक रेंडिशन जो बड़ी खूबसूरत है, नीर भरन कैसे जाऊं. ये भी बड़ी एक स्टोरी है इसके पीछे ना. ये कहते ये है कि जी ये बेसिकली एक गोपी है और वो कृष्णा के बारे में ये कह रही है कि नीर भरन कैसे जाऊं, यानी मैं जो हूँ वो
पानी भरने के लिए वो कैसे जा सकती हों, बिकॉज कृष्णा वहाँ पे मौजूद होगा. एंड कृष्णा जो है वो थोड़ा सा उनका गोपियों के साथ आपको पता है उनका एक था सिलसिला. बट वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसे बातें करते एहतियात भी करनी पड़ती है, पता कहाँ आप लाइन क्रॉस कर जाए. बोला भाई यार तुम हमारे मदद के बारे में बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन जस्ट रीड अबाउट दैट. इट्स अ ब्यूटीफुल राग, वेरी रिलैक्सिंग. और आपको शायद सुनने में भी ये अच्छा लगा होगा. सुबह सुबह मैंने आपको तिलक कमूद जो है वो सुना दिया. पता नहीं अभी आपको रागों की पूरी एक साइंस होती है ना. सो देयर इज उसमें भी ना पता है आपको, देयर इज अ नॉर्थ इंडियन जो है वो क्लासिकल म्यूजिक है जो कि जनरली पॉपुलर है हमारे यहाँ पाकिस्तान में. और ये जो आपके मशहूर गायकी के घराने पटियाला हो गया, ग्वालियर हो गया, और ये हमारे यहाँ जो है ये नॉर्थ इंडिया के हैं. और देयर इज अ साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विच इज कॉल्ड कर्नाटक म्यूजिक. और एनीवे छोड़ो यार, किन बातों पे लगा दिया आपको. आगे बढ़ते हैं यार. अदील कमर कहते हैं कैंगरू मीट इज हलाल इफ इनकम एंड स्लॉटर प्रोसीजर इज हलाल. भाई ने सारी बहस समेट दी यहाँ पे. ऐसे सुबह जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है, आज सुबह हम कैंगरू के हवाले से बात कर रहे थे और कैंगरू के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी. और उसमें जो है वो हम जो है वो बात ये कर रहे थे कि कैंगरू इवेंचुअली डिस्कशन ये आ गया कैंगरू को खाया जा सकता है या नहीं. बिकॉज ज़ाहिर है हम जो ओमनीवोर और कार्निवोर किस्म के जो लोग हैं, हम तो हर चीज़ खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना. तो उस पर फिर यही सवाल आया कि जी मीट इज़ हलाल, बट एसके कहते हैं कि इट डजंट टेस्ट दैट गुड, इट्स नॉट वेरी पॉपुलर अमंग ह्यूमंस ईटिंग दैट. लेकिन अदील कहते हैं इट्स हलाल इफ द इनकम एंड स्लॉटर प्रोसीजर इज हलाल. नाउ इसमें जो इनकम वाली बात की है ना वो बड़ी प्यारी बात की है. बिकॉज सबसे हलाल मीट किसका है? लाइक हमारे यहाँ गाय, अरबों में ऊंट और दुम्बा. खान साहब दुम्बा शौक से खाते हैं ये सारी चीजें. लेकिन अगर इनकम हराम हुई तो फिर तो ये सारा खाना हराम हो गया है ना भाई. तो बात तो बड़ी जबरदस्त कर दी आपने यार. जितना भी बेहतरीन हलालिस्ट फूड ले आए आप फतवे के मुताबिक, लेकिन अगर इनकम हराम है तो फिर खाना भी हराम हो गया. वाह क्या बात की है यार, जबरदस्त. ऑलराइट ग्रेट. बाकी का सीन है कि जी अच्छा जी कहाँ गया भाई वो, ये रिफ्रेश गलत हो जाते हैं. उसामा जैदी कहते हैं दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर 48 मिलियन कैंगरूज एंड इन यूरुग्वाई देयर आर 3.45 मिलियन इनहेबिटेंट्स. So if the kangaroos decide to invade Uruguay, each Uruguayan will have to fight 14 kangaroos. Wow, man, that's a pretty cool thing. आपको पता है, I mean talking about these wars with animal. ऑस्ट्रेलिया एक जमाने में ऑस्ट्रेलियन आर्मी इतनी फारिग हुआ करती थी, इतनी फारिग हो गई थी that they actually fought against an animal there. और इसको जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की तारीख में it's called the Emu War. ईमू इज एन एनिमल राइट. और वो हुआ ये था कि ये ईमू वॉर जो है ये 1932 में कहते ये हैं कि जी लड़ी गई थी. और बेसिकली ऑस्ट्रेलियन आर्मी जस्ट टुक ऑन द ईमूज और उन्होंने कहा था कि बस इनको मारना है, इन्हें स्लॉटर करना है, बिकॉज दे हैड जस्ट बिकम सो मच. नाउ ईमू इज एन एनिमल जिसका शायद आपने नाम हो सकता है ना सुना हो, लेकिन आप गूगल करेंगे आप देखेंगे. सो इट इज एन एनिमल दैट एक जो है वो, अब मैं उसकी कोई शक्ल भी कुछ शतुरमुर्ग किस्म की कोई जानवर है, वो उससे थोड़ा हाइट में थोड़ा सा कम होता है. लेकिन वो जी निकल गया ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स एंड ऑल just to kill the emus of all. They could not win that war, by the way. They lost that war to the emus. वो नहीं मार पाए उनको. वो पढ़िएगा आप इसके बारे में, emu war. Okay? एक बहुत अच्छा YouTube चैनल है, मैं आपको भी बता रहा हूँ और आप बहुत एंजॉय करेंगे. मी एंड माई, हम लोग लड़के जो है हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस चैनल को. इट्स कॉल्ड द ओवर सिंप्लीफाइड. ऑलराइट, ओवर सिंप्लीफाइड हिस्ट्री. इट इज सो फनी. आई मीन हिस्ट्री को जिस मजेदार अंदाज से इन फुल कॉमिकल मैनर, इन एनिमेटेड स्टाइल ये बता रहे होते हैं. इट इज सो मच फन. ओवर सिंप्लीफाइड हिस्ट्री जरूर देखिएगा, ये चैनल एंजॉय करेंगे आप. आसिफ अयाज साहब कहते हैं नाइस टॉक ऑन कैंगरूज. कैंगरूज आर डेंजरस, सो आर द कैंगरू कोर्ट्स. हमारे बात तो ठीक किया है. कैंगरू कोर्ट्स. 1.5 टन मैंगोज फ्रॉम बांग्लादेश में है अंडरलाइंग मैसेज इकोनॉमिस्ट इन द पावर. गिफ्ट फ्रॉम टका इकोनॉमी टू डार्क इकोनॉमी विद लव फ्रॉम हसीना. कैच मी. ऑलराइट, पता नहीं थी. बाजी अभी बता रही है कि उन्होंने अपने एक बांग्लादेशी बंदे को, जिसको वो कोई वर्कर था या कौन था, उसको चौसा आम दिया खाने को. कहने लगा कि ये तो इट्स नोवेयर क्लोज टू द मैंगो दैट इज अवेलेबल इन बांग्लादेश. यानी यार चौसे की बेइज्जती की है एक बांग्लादेशी ने. मैं तो कहूँगा मिलूंगा नहीं मैं उससे यार. बट एनीवे, लेम मैंगो तो वहां भी है. मेरा मतलब है लंगड़ा आम. अच्छा, लेम मैंगो, गुड. इसके अलावा फरहान सईद कहते हैं ट्रैफिक ब्लॉक एट रोही नाला बाईपास चौक रायविंड नियर टपाल. आप लोग अगर समझ सकते हैं कौन सी जगह है तो फिर देख लीजिए भाई.
कि ये रायवन चौक के करीब रोही नाला कोई जगह है जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है, तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो व्हाट आई विल आस्क यू इज टेक आउट योर गूगल मैप्स मैन एंड चेक आउट व्हाट्स गोइंग ऑन. महनाज नवीद कहती हैं मार्क माय अटेंडेंस. हेलो डॉक्टर नौशीन, या सुबह से मैसेज आया है, उनको भी हमने हेलो कहा. डॉक्टर एजाज साहब कहते हैं हसन अली इज नाउ फिक्स्ड फॉर 2 years इन द टीम. बाबर आजम अपनी दोस्ती निभा रहा है, पाकिस्तान टीम की खैर नहीं. आदिल भाई कोई बॉलर है हमारे पास? खैर योर शो इज फुल एनसाइक्लोपीडिया, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. प्रेयर्स फॉर यू एंड योर यूट्यूब शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार. बॉलर्स बहुत हैं सर, बॉलर्स बहुत हैं. नुमान यूसुफ कहते हैं शान मसूद को चेक करो, इतना तेज तो पीएसएल में भी नहीं खेलता. मैं तो बात तो ठीक बोली है यार. ऑलराइट, आमिर सोहेल चिश्ती मुजाहिद का एडवांस कम ऑन अरशद गुमरो. चिश्ती मुजाहिद वाज एन एब्सोल्यूट लेजेंड यार. ये बात गलत कर दी आपने यार, मुझे पसंद नहीं है आपकी बात. नुमान खालिद कहते हैं talking about English language cricket commentators, one can bet Shan Masood would be. Oh yes, I think Shan Masood would be a star. मैं आपको एक और बताता हूँ, इमामुल हक by the way, he has good communication strategy. एक बार थोड़ी सी अपनी शाइनेस को वो ओवरकम कर लेगा. इमाम can be a very good commentator as well. और बट ये जो गेम आपने शान मसूद वाली बताई है ना यार, इस बंदे में फुल पोटेंशियल है यार, इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा जी, इसके अलावा आज तो लोरी टाइप प्लेलिस्ट लग रही है, फीलिंग स्लीपी. जाएं आप जल्दी से केला खा लें, केला खाने से जान आ जाती है. गाना बहुत बेहतरीन चलाया मैंने, इस पे गाने के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनूंगा. और फरहान रजा भी कहते हैं नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग. अब आप लोग घर जाएगा और इसको जरा जाके सर्च करें यार. मैंने आप लोगों को एक फूड फॉर थॉट जो है वो दे दिया है, और आप उस फूड फॉर थॉट पे अब आप जाइए, जरा सर्च करें राग तिलक कमूद. और उसके अलावा जो अहमद जानजेब ने जो ये नीर भरन कैसे जाऊं सुने ना यार, खूबसूरत गाने, ये तो हेरिटेज है यार. एनीवे, इमादुल हक कहते हैं आई एम बैक आफ्टर मिसिंग द लास्ट 2 shows ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ मदर. अल्लाह खैर करे भाई. इमाद, हम दुआ करते हैं कि आपकी वालदा अब खैर खैरियत से होंगी एंड शी मस्ट बी फिट एंड बैक होम इंशाल्लाह. चलें जल्दी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, कैसे हो सकता था कि प्रोग्राम में आतिफ असलम की आवाज शामिल ना हो? So that was State of In by आतिफ असलम. Hope you guys enjoyed that song. Good morning के दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सलमान असगर को वेलकम बैक कहते हैं जी आज काफी दिनों बाद प्रोग्राम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, यानी बीच में एंजॉय नहीं कर रहे थे प्रोग्राम. ये कहना ये चाह रहे हैं कि शायद बीच में प्रोग्राम सुन नहीं रहे थे, या फिर कह रहे हैं कि शायद प्रोग्राम की क्वालिटी गिर गई है तो वो एंजॉय नहीं कर रहे थे. आज प्रोग्राम उनको अच्छा लग रहा है. आज तो आपको पता है वैसे हम कैंगरू स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं. आज हमने शायद जितना जिक्र कैंगरू का किया है उतना जिक्र तो हमने इसहाक डार का भी नहीं किया आज. लेकिन बहरहाल ब्लू टिक्स कहते हैं या कहती हैं वेस्ट इंडीज कैन स्टिल गेट अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इफ पाकिस्तान पुल्स आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. वैसे ऑनेस्टली आई मीन, एक तो नंबर 1 ये सिनेरियो दैट पाकिस्तान पुलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, आई डोंट सी दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. वो मजारी जो भी बोलता रहे, जो वजीर है इनका पीपल्स पार्टी का, वो उसकी कोई खैर वैल्यू नहीं है इतनी इस मामले में. लेकिन व्हाई वुड वेस्ट इंडीज गेट द वाइल्ड कार्ड? आई मीन वेस्ट इंडीज वाज नॉट इवन इन द टॉप 4 इन द क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट. So if there are 2 countries which deserve to get the wild card, अगर पाकिस्तान पुल आउट हो जाता है, जो कि एक अनलाइकली सिनेरियो, इज स्कॉटलैंड, माफ कीजिएगा, स्कॉटलैंड, यस, एंड जिम्बाब्वे. या ये जो टूर्नामेंट हुआ है, why do you think West Indies will be getting the wild card? I don't know. नुमान यूसुफ कहते हैं you know kangaroos like one of the last frontiers when it comes to the autonomous cars. No, I honestly did not know that. I mean, definitely I would like to read more about that. Why जो है वो kangaroo जो है वो बहरहाल ये वाली कहानी है. चलें जी, ग्रेट. ऑलराइट, चलें जी, अभी कुछ बात करते हैं यार, इंडिया की बात करते हैं. इंडिया की बहुत कम बात करने लगा हूं प्रोग्राम में. मैंने काफी कम बात करनी शुरू कर दी. हमारे एक लिसनर अमेरिका में होते थे, तारिक साहब, उन्होंने प्रोग्राम सुनना छोड़ दिया था एक जमाने में. कहते तुम इंडिया की बहुत बातें करते हो यार. उन्हें इंडिया बिल्कुल नहीं पसंद था. बड़े वो पाकिस्तानी, एक्स पाकिस्तानी पेट्रियोटिक आदमी है नॉल साहब, अभी भी बहुत पेट्रियोटिक है. वो रहते नहीं ना यहाँ पे, इसलिए. खैर एनीवे, सो इंडिया की कल खबर आ रही थी, मैं देख रहा था कल एक बार फिर से जो है वो एक खबर आ रही थी. हम लोग शर्म जला रहे थे पाकिस्तानियों को. टाटा विल स्टार्ट असेंबलिंग iPhones very soon और they are about to sign the agreement. कहते हैं अगस्त में अग्रीमेंट साइन हो जाएगा. अच्छा, मुझे थोड़ी सी जरा ये बात सुन के परेशानी सी हुई, बिकॉज मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये टाटा कहाँ से घुस गया इस गेम में? क्योंकि टाटा खैर एनीवे इट्स अ ह्यूज कंग्लोमरेट एंड जिसे कहते हैं कि है कहानी उनकी. लेकिन मैंने कहा यार जरा चेक. तो देखिए 2 खबरें इंडिया के हवाले से आई थी. एक तो टाटा से पहले जो एक खबर आई थी वो आई थी अबाउट फॉक्सकॉन. नो, फॉक्सकॉन याद रखिएगा. अच्छा देखिए, ये एप्पल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है. आईफोन दुनिया का सबसे मकबूल फोन, दुनिया का एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क माना जाता है बेहतरीन फोनों की जहां तक बात होती है. और दुनिया भी क्रेजी है. आई मीन आईफोन मार्जिनल तब्दीलियां लाते हैं और लोग पागलों की तरह जो है ना वो उसको खरीद रहे होते हैं. आई रियली डोंट नो व्हाई.
सो आईफोन जो है वो खुद अपना फोन मैन्युफैक्चर नहीं करता. आईफोन का एक बड़ा मशहूर जमाना बिजनेस मॉडल है जिसमें दे एंटायरली आउटसोर्स देयर बिजनेस प्रोसेस. आई मीन वो छूता भी नहीं है उस पूरे गेम में. उन्होंने दुनिया भर में अपने जो है ना वो वेंडर्स असाइन किए. ज्यादातर जो उनके मोबाइल बन रहे होते हैं वो चाइना में बन रहे होते हैं. बट आपको पता है कोविड के बाद से एंड ऑल वो चाइना से बाहर निकलना चाह रहे हैं, जिसका बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेनिफिशियरीज इन इंडिया बाय द वे. ठीक है जी. एक जो इसमें कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनको एप्पल ने अपनी मोबाइल को जो आउटसोर्स किया हुआ और उसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स की है, उसमें ताइवानीज कंपनियां जो है ना वो काफी टॉप की कंपनियां मानी जाती हैं, जिसमें फॉक्सकॉन नामी एक कंपनी है. ठीक है जी. तो अभी 2 दिन पहले ये खबर आई थी दैट फॉक्सकॉन का एक बहुत बड़ा प्लान था इंडिया में. वेदांता नामी एक उनकी इंडियन कंपनी है जिसके साथ मिलकर वो $16 बिलियन की गालबन सरमायाकारी कर रहे हैं. $13 बिलियन बड़ा अमाउंट, तो उसकी सरमायाकारी करना चाह रहे थे इंडिया में और माइक्रो प्रोसेसर्स और सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने के लिए. नो आपको पता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ये दुनिया में हर जगह नहीं है. देयर आर जस्ट वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ताइवान इज द वर्ल्ड लीडर बाय फार. कहते हैं दुनिया की 90% सोफिस्टिकेटेड चिप्स जो हैं वो एक छोटे से पुन्ने से मुल्क ताइवान में बनती हैं. उन्होंने अपनी एक यूएसपी बना लिया. ये अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे मुल्क दुनिया में चाहते हैं कि वो भी इस इंडस्ट्री में घुसे. और इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम है जो उन्होंने कुछ सालों पहले लॉन्च किया था. उसका एक जो इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन है इज मेकिंग इंडिया वन ऑफ द की प्लेयर्स इन द सेमीकंडक्टर्स एंड माइक्रोचिप एंड प्रोसेसर. ये जो बनाने वाली जो इंडस्ट्री है इसमें बड़ा नाम करना है. इसके लिए एक स्पेशल आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है. तो बहरहाल जी फॉक्सकॉन ने अनाउंस किया था कि वो वेदांता के साथ लास्ट ईयर इस पर बहुत शोर मचा था. मुझे याद है कि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, गालबन फॉक्सकॉन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड ताइवान जो है वो करने वाले थे, लेकिन दे पुल्ड आउट. 2 दिन पहले उनकी तरफ से आया कि जी दे आर जस्ट पुलिंग आउट ऑफ इट बिकॉज इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट. वो मामलात नहीं हो पा रहे. देयर आर एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया के लीगल इशूज हैं ऑल एंड फॉक्सकॉन रियली डजंट वांट टू गेट इनटू दैट एनवायरनमेंट. ठीक है जी. वेदांता का कहना यह है कि जी हम वेदांता जो है वो कह रहे हैं जी हम अभी भी करेंगे काम और हम कोई और पार्टनर ढूंढ के लाएंगे और कुछ करेंगे, लेकिन हम करेंगे ये. अभी जो कल खबर आई है टाटा ग्रुप के हवाले से, ये बात याद रखिएगा कि टाटा ग्रुप कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं लगा रहा. ओके जी. दे आर एक्चुअली बाइंग an iPhone assembly plant which is already owned by a Taiwanese company. So that Taiwanese company जिसका नाम Wistron Corporation है, जिसका कर्नाटका वो स्टेट जहाँ पे बेंगलुरु शहर है, कर्नाटका में ऑलरेडी उनका एक प्लांट है विस्ट्रॉन का. और वो विस्ट्रॉन ने ऐलान किया था दे वांट टू गेट आउट ऑफ इंडिया. वो इंडिया से निकलना चाहते हैं बिकॉज वो उनको इंडिया के एनवायरनमेंट में, वहाँ के कॉर्पोरेट लॉज, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड ऑल, इसमें वो अपने आप को जो है ना वो सेट नहीं कर रहे हैं. तो टाटा ने सॉ दैट अपॉर्चुनिटी देयर. सो प्लीज ये याद रखिएगा दैट टाटा एक्चुअली इटसेल्फ कोई जो है वो एप्पल को नहीं लेकर आया या कुछ नहीं किया. उन्होंने जाके रतन टाटा ने जाके जो है ना वो प्रेजेंटेशन नहीं दी वहाँ पे उन्होंने एप्पल के सीईओ को. उन्होंने बेसिकली दे आर बाइंग एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिकॉज द एग्जिस्टिंग कंपनी इज गोइंग आउट. सो यस टाटा विल बी एडेड एज वन ऑफ द वेंडर्स कहते ये हैं, लेकिन द प्लांट ऑलरेडी एग्जिस्टेड. सो इट्स अ स्विचिंग ओवर फ्रॉम अ ताइवानीज कंपनी टू एन इंडियन कंपनी. वहाँ वैसे यार टाटा कमाल ग्रुप है यार, यानी कि इंडिया के जितने ग्रुप है ना उसमें ये रिलायंस भी मेरे ख्याल से यार उस लेवल की इनोवेशन नहीं है जिस लेवल की टाटा की गेम है ना यार. वाकई यार फिर वो अपने पे माजी पे रोना आता है यार, हमने अपने बिजनेस ग्रुप्स के साथ क्या किया था यार. लेकिन खैर चलें जी, ये खबर काफी गर्म थी तो मैंने कहा जरा आप लोग के साथ जो है इस हवाले से शेयर कर ली जाए. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning दोस्तों ने प्रोग्राम शुरू किया. Last 5 minutes of the program. Thank you so much. हमारे दोस्त आसिफ मंसूर साहब गालिबन दुबई एयरपोर्ट पर बैठे हुए और इंतहाई हेल्दी अपना ब्रेकफास्ट नोश फरमा रहे हैं. थैंक यू सो मच. इसके अलावा आपने अप्रिशिएट किया कल रात का टुनाइट विद अदील अजहर प्रोग्राम. कह रहे हैं जी इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हुई. थैंक यू सो मच यार. हाँ कल हमने अपने प्रोग्राम का ज्यादा फोकस जो है रात के प्रोग्राम का फोकस वो यही रखा था कि इंटरनेशनल बातें करते हैं. इंटरनेशनल दुनिया क्या बातें कर रही है, हम क्या पाकिस्तानी के चक्करों में लगे हुए हैं यार. एनीवे भाई दुनिया बात कर रही है इस वक्त. आपको पता है कि नेटो की कॉन्फ्रेंस हो रही है और नेटो की कॉन्फ्रेंस हो रही है विल्नियस में. हमने कल भी जिक्र किया था जिसमें हम रजब भाई के हवाले से बात कर रहे थे. अब जरा डीलें खुल के सामने आई हैं. रजब भाई कर क्या रहे हैं गेम माशाल्लाह. F-16 मिलने वाले हैं उनको. स्वीडन को उन्होंने मान लिया है काम करने के लिए. यूरोपियन यूनियन में स्वीडन उनको सपोर्ट करेगा कि एक बार फिर से डायलॉग जो है वो शुरू किया जाए. इसके अलावा अमेरिका नजदीक तरीन दिफाई ताल्लुकात उनके साथ जो है वो इस्तवार करेगा. तो रजब भाई ने गेम फिट खेल ली है. और इसके अलावा जो जिन लोगों से
चिढ़ है रजब भाई को, रजब तैयब अर्दोगान साहब को, एक तो PKK जो कि कुर्दिश वर्कर पार्टी है, जिसके बारे में तुर्की का ये कहना है कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है। बाय द वे अक़वाम मुत्तहिदा उसको दहशतगर्द तंजीम ही करार देता है जो तुर्की में बम धमाके करती है। उसके खिलाफ स्वीडन, वहाँ पे जो लोग एक्टिव हैं उनको, उनकी सरगर्मियों को मॉनिटर करेगा, बंद करेगा। इसके अलावा फतहुल्लाह गुलेन की जो गुलेन ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी जो है उस पे जो है वो जरा सख्ती जो है वो की जाएगी और उनकी सरगर्मियां। तो रजब भाई गॉट व्हाटएवर ही वांटेड, जो कुछ वो चाहते थे उनको जो है वो मिल गया। वेल डन टू हिम यार, ये होती है डिप्लोमेसी। लेकिन एक बंदा जो चाहता था उसको नहीं मिला और इस समिट में बहुत गुस्से में है, वो है यूक्रेन के सदर जिनका नाम है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। आप जानते हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने आप को प्रेजेंट दुनिया, मगरिबी दुनिया के सामने ऐसे किया दैट दे आर द फ्रंटियर। बेसिकली उन्होंने डराया हुआ है दुनिया को ना, वो कि सो जा बेटा वरना गोगो आ जाएगा या गब्बर आ जाएगा। तो उन्होंने गब्बर क्रिएट किया हुआ है रूस को कि अगर यूक्रेन हार गया तो फिर पूरा यूरोप जो है वो रूस के लिए खुल जाएगा एंड ऑल। तो वो उसने अपने आप को, आपको पता है कि जी पानी की तरह पैसा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज इनको नेटो में शामिल करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और नेटो में शामिल करने के लिए यूक्रेन चाहता है कि उनको नेटो में शामिल किया जाए, बिकॉज अगर वो नेटो में शामिल हो जाता है तो यूक्रेन ये चाहेगा कि बाकी सारे मुल्क जो हैं वो मिलकर यूक्रेन के लिए जंग लड़ेंगे। बिकॉज नेटो का मुआहिदा और है क्या कि द अटैक ऑन वन कंट्री इज रिगार्डेड विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल दी अदर कंट्रीज। हमने परसों के अपने यूट्यूब शो में रात में काफी तफसील से बात की थी नेटो के अगराज व मकासद, नहीं कल के ही शो में काफी तफसील से बात की थी नेटो क्या है, कौन है, फलाना है। सो आपको पता है कि अब उसमें 32वां मुल्क ऐड होने वाला है नेटो में जो स्वीडन है, और उसका हो जाएगा इंक्लूजन। 30 ममालिक यूरोप के होंगे, 2 ममालिक जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के हैं, अमेरिका एंड कनाडा। और ये जो है बेसिकली अलायंस और मजबूत हो गया है। ऑलराइट, सो अब क्या सिचुएशन आ गई? अब ये सिचुएशन है कि ज़ेलेंस्की साहब जो है वो खाली हाथ वापस जा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ही विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ, उन्हें दिल रखने के लिए कुछ तो ज़ेलेंस्की को देंगे ना, वो हथियार वगैरह भी देंगे, मिसाइल भी देंगे, ये सारी बातें देंगे। और जो एक और ख्याल था कि यार वो जो एक, अगर आपको याद हो, हम कुछ महीने पहले से जिक्र कर रहे हैं कि जी एक स्प्रिंग ऑफेंसिव या एक समर ऑफेंसिव यूक्रेन लॉन्च करने वाला है, काउंटर ऑफेंसिव रशिया के खिलाफ। हम ये जानते हैं दैट हैज लिटरली फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस, उससे उनको जो है ना वो कुछ भी नहीं मिला है। सो बहरहाल जी ये जो हैं यहाँ पर ज़ेलेंस्की साहब मौजूद हैं, नेटो की जो सालाना इजलास होता है, लेकिन एज आई सेड अर्लियर कुछ उनके हाथ जो है वो आने वाने वाला यहाँ पर है नहीं। ठीक हो गया, चलें जी। और ये सीन है कि हम बात करते हैं जरा, यार वैसे टाइम बहुत कम रह गया, 1.5 मिनट का, लेकिन यार जरा बात कर ली जाए कि अच्छा हाँ सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, वो जो फॉक्सकॉन इंडिया में प्लांट लगाने का जो उनका जो इरादा था माइक्रोचिप्स का, that was worth $20 billion, not 13 or not 16 billion, $20 billion. So you can imagine कि how heartbroken नरेंद्र मोदी would be, but खैर anyway इस तरह की बातें ही हो रही हैं यार। अपनी तो फिलहाल किस्मत में इस तरह की बातें भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारी किस्मत में इस वक्त जो बात है वो इस वक्त मेरा मतलब है आजकल जो बहुत ज्यादा बात हो रही है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज मेड अ रिमार्केबल कमबैक और बेसिकली 14 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, यानी जिस हालात में इसको इन लोगों को मिली थी मार्केट, अब तकरीबन वहीं पर ही मार्केट पहुंच गई है। बहुत बुरे हालात देखे मार्केट ने, आपको पता है, इस हुकूमत के इन डिसीजंस की वजह से, लेकिन फाइनली पीपल हु स्टिक अराउंड, हु रिमेन इन द मार्केट और रहे, और फिर उन्होंने अपने लॉसेस बुक करके जो है वो निकले नहीं। सो दे आर हैविंग अ गुड राइड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई नो, मेरी तरह के जो सादे से आम से जो इन्वेस्टर्स हैं, उन सब का यही कहना है कि यार अभी भी लॉस तो हमारा नहीं भरा, लेकिन डेफिनेटली लॉस कम जो है वो काफी हुआ है। मार्केट अगर आप बकरीद के ब्रेक से पहले देखें तो 40,000 पे मार्केट थी, इस वक्त 45,000 पे KSE 100 इंडेक्स आ गया है। सो दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दैट वी हैव सीन, और इतनी तेज रैलियां जनरली सस्टेनेबल होती नहीं है। सो अक्सर लोग यही सवाल पूछते हैं क्या है जी, क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या किया जाए। मैं अभी भी उनको ये बोलता हूँ कि बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉस में बैठे हुए हैं, ये अल्लाह करे आपका जो है ना वो लॉस पूरा का पूरा जो है ना वो फुलफिल हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता, जस्ट कीप अ टारगेट प्राइस,
the moment that share reaches the target price, just come out of it and then look for some alternate investment and all. मैं अभी भी ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले में मनी मार्केट बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स देते हैं और मनी मार्केट फंड्स व्हाटएवर एंड एक साल के लिए आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं. आई डोंट नो इफ स्टॉक मार्केट विल गो अप बाय 20% बाय द एंड ऑफ द ईयर. सो बहरहाल जी, हमारा इंजीनियर बाबू परेशान हो रहे हैं बिकॉज अदील भाई रोक नहीं रहे हैं. तो फिर अब मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.